हेलो साथियों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल जिगोरा फाउंडेशन परिवार में स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से जबरदस्त तरीके से एसएससी के लिए, क्योंकि स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है, जबरदस्त से मतलब की क्लासेस करेंगे। ठीक है। इस क्लास से आपका एक भी जीएस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है मेरे दोस्त। तो आइए जबरदस्त तरीके से क्लास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो क्या लिखा है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से आयोजित हुई थी। लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों को बोल रहा है। ठीक है। तो सीएसओ द्वारा प्रथम, ये जनगणना नहीं, ये आर्थिक जनगणना है। ठीक है। प्रथम आर्थिक जनगणना आयोजित किया गया, जो अब तक 6 बार करवाया जा चुका है। अब तक 6 बार हुआ है। हुआ है, अब तक 6 बार हो चुका है। जो 7वां जनगणना, आर्थिक जनगणना करवाना था, 7वां जनगणना, ठीक, ये दिसंबर 2019 में होना था। तो उस समय कोविड आ गया था, जिसकी वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, कोविड के कारण आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। 7वां आर्थिक जनगणना होना, जो कोविड कारण आगे बढ़ा दिया गया। और जो 6वां हुआ था वो 2013 में हुआ था। लास्ट जो 6वां हुआ था 2013 में हुआ था। ठीक है। तो ये 1977 में करवाया गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका प्रथम जनगणना। जो प्रथम जनगणना है 1871 में, 71-72 में मेयो द्वारा करवाया गया। जो पूर्णतः असफल हुआ। ठीक है। 1871 में प्रथम जनगणना मेयो द्वारा करवाया गया, जो पूर्णतः असफल रहा। फिर प्रथम सफल जनगणना रिपन के नेतृत्व में 1881 में करवाया गया। ठीक है। जो पूर्णतः प्रथम और सफल जनगणना थी। भारत में अब तक कुल 15 जनगणना हुआ है। ठीक है। भारत में अभी तक 15 जनगणना हुआ है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में अभी कितने जनगणना हुए थे, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्वतंत्र भारत में अभी तक 7 जनगणना हुआ है। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन के हमारे फैक्ट्स, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और जबरदस्त तरीके से ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे फैक्ट को जानते जानते हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो क्या कर रहा है, एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। कब? ठीक है। तो ये कब हुआ, 1997 में हुआ। ठीक है। आईएएएफ 1912 में इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एथलेटिक इंटरनेशनल एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन। 1912 में स्थापना हुई थी। इसका नाम था इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है। इसका 2019 में नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। ठीक है। सारे फैक्ट को आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त रत्न करने वाला वाला या वाली पहली गायक गायिका है। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे एम एस सुमलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक गायिका है। गायिका, इन्हें पद्म विभूषण 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, भारत रत्न से 1998 में भारत रत्न से नवाजा गया। और 1974 में भी इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1954 में किया गया, तभी से ये अवार्ड दिया जाता है। ये साल भर में केवल एक साल में केवल तीन ही लोग को दिया जाता है, लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में ये अवार्ड 5 लोगों को मिला। पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हो गया लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा हो जाएगा आपका एम एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, स्वामीनाथन। पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका पांचवा हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो आप सारे फैक्ट्स को नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षण है वर्ष तक की आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो क्या ये 6 से 14 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के में 51 का जोड़ा गया, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, जो 2002 में किया गया, 2002 में जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया 21 का जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार था। इसे मौलिक मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया है। पहले 10 मूल कर्तव्य होते थे, अब आपके 11 हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। ठीक है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उसमें 13 तत्व थे। ठीक है, तो हमारे 63 तत्व हो जाएंगे, 8 वर्ग हो जाएंगे, और वर्तमान में हमारे 63 118 तत्व हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बरांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो बरांस हिंदू त्योहार है वो दिवाली के समान, जैसे दिवाली हमारे यहाँ मनाया जाता है वैसे वहां पे बरांस मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
वर्ली और कोंकणा, मुंडा, गोंडा और भील, संथाल। तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। जो ये वर्ली है, ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। और ये कोंकण जो हो गया आपका महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा। अब मुंडा जनजाति जो है ये आपका झारखंड में है। जो मुंडा जनजाति वो झारखंड में निवास करती है। और वर्ली और कोंकण महाराष्ट्र और गुजरात में निवास करती है। वर्ली आपका महाराष्ट्र और गोवा में हो गया। ठीक है, आपका संथाल हो जाएगा, संथाल आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सीजी। ठीक है, आप सभी फैक्ट्स को नोट करते चलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने की घोषणा की? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसकी शुरुआत कब हुई? सितंबर 2023 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पढ़ेंगे अच्छे से। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, ये सही है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित है जिसे शाक्य गढ़ के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। तो आपका बोथ हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, मृत्यु इनके कुशीनगर में हो गया। और गौतम बुद्ध के 29 वर्ष की आयु में ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब गृह त्याग कर दिए। तो उस अवस्था में उन्होंने देखा पांच चार ऐसे व्यक्ति देखे जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। पहला वृद्ध व्यक्ति देखे, दूसरा बीमार व्यक्ति देखे, और तीसरा मृत्यु देखे, और एक सन्यासी देखे। और सन्यासी को देखे तो वो बहुत प्रसन्न था, तो उनके मन में ऐसे भाव जागे, मतलब कि देख कर कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया तो वो 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग कर दिए। और 36 वर्ष की आयु उनके ज्ञान प्राप्त हो गया। 6 वर्ष की महान तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। ठीक है, सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करता है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में है, जो भाग 3 में है, जो 12 से 35 में। ठीक है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये लिया कहाँ से गया है? जो भारत का मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स हमारा अमेरिका से लिया गया हुआ है। इसमें एक आर्टिकल 13 जोड़ा गया, आर्टिकल 13, जो तो इसमें लिखा गया संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा आप नोट कर लेंगे, जगह कम है। ठीक है, संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जैसे मौलिक अधिकारी का हनन हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व के। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में है, जो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया?
तो 10वें प्रश्न हम लोग आ चुके थे, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो गांधी इरविन पे 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत समुद्री सीमा साझा करता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और स्थलीय सीमा किससे लगाता है? स्थलीय सीमा 7 देशों से लगाता है। बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध सारंगी से है। शहनाई किसका, कौन बजाता था? ये बिस्मिल्लाह खां हो गए। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं। उस्ताद बिन्ना, अच्छा वो क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा देखते 1994 में से और 95 इस समय तत्कालीन वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने जो 2014 तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती थी? तो ये खेलती थी स्क्वैश। इनका जन्म हुआ था, ये एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इनका जन्म हुआ था चेन्नई में। जो इस समय कहाँ रहती हैं आपका यूएसए में। ठीक है, निवास यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जो अलग हो गया। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ। ठीक है, और बांग्लादेश बांग्लादेश का देश बना बांग्लादेश 1971 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2 विशिष्ट भागों। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 2 विशिष्ट में विभाजित था। ठीक है, एक जहां हर्षवर्धन खुद शासन करता था, एक जो अपने सामंतों द्वारा, जो उसके दूर के राज्य थे उनके द्वारा शासन करवाता था। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री है और हर एक राज्य में एक एक मुख्यमंत्री है। ठीक है, वैसे ही वो करता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त है? ठीक है, ये केवल कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को ये नाम से जाना जाता था। हलवाह मतलब कि खेती बाड़ी करने वाले, ठीक है, जो हल चलाते थे। ठीक है, तो तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को उझावर कहा जाता था। ठीक है, वेल्लालर को क्यों क्या होते थे? जो बड़े बड़े वहां के जमींदार होते थे उन्हें वेल्लार कहते थे, बड़े बड़े जमींदार, बड़े जमींदार। और कैदासियार क्या होते थे? ये दास होते थे, दास या छोटे किसान।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल नहीं है? अनुच्छेद 19 से 22 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आपका क्या, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? ठीक है, लेड ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? PbO हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसका हो जाएगा H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, SO4 है ये, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। लेड सल्फाइड और लेड सल्फेट, तो यही आपका हो जाएगा PbSO4। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए यहीं पे। इसी तरह के जबरदस्त प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।